फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे एक पावरफुल पेन किलर इंजेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट ओम प्रकाश कुमार। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक पावरफुल पेन किलर इंजेक्शन के बारे में कि क्या यूज है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या डोज है, क्या वार्निंग है, बाजार में कौन सी रेट का आ रहा है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल से आज हम यहाँ पर बात करेंगे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डायनापार एक्टिव इंजेक्शन के बारे में। अगर हम इसकी कंटेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर डाइक्लोफेनिक सोडियम 75 mg आता है और ये 1 ml के अंदर आता है। लोकल एरिया के हिसाब से आपको बहुत सारी कंपनियों का यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे कि सिप्ला है, रेंडेक्स है, हाइजर है, लीफोर्ड है, मोनोपोली की बहुत सारी कंपनियों का आपको यहाँ पर बाज़ार के अंदर मिल जाएगा। लेकिन जो ब्रांडेड चीज़ है डायनापार एक्टिव इंजेक्शन, ये आता है टोरिका फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। ये बाज़ार के अंदर मिलेगा, बहुत ही फेमस इंजेक्शन है, पॉपुलर है, आपको इजीली मिल जाएगा। ये जो इंजेक्शन है ये डॉक्टर की पर्ची के द्वारा आपको मिलने वाला इंजेक्शन है। डॉक्टर की बिना पर्ची के, बिना एडवाइस के आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब हम इसकी बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो ये 1 ml के अंदर आता है और ये 75 mg के अंदर आता है। डाइक्लोफेनिक सोडियम इसके अंदर कंटेन आता है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, तो किन किन कंडीशन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे मेन पॉइंट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये पेन किलर है। आप कोई से भी पेन के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आँखों का दर्द हो, ENT से रिलेटेड कोई पेन हो आपके, जैसे नाक में दर्द, आँख में दर्द, दांत में दर्द, मसूड़े में दर्द का कोई भी पेन हो, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनके साथ साथ ही गठिया का कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट में कोई प्रॉब्लम है, पेट दर्द की कोई समस्या है, तो उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जोड़ों के दर्द के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिर दर्द के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कलाई के दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाथ पैर दर्द के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। मांसपेशियों में दर्द के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ साथ ही मांसपेशियों के अंदर खिंचाव के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये क्लिनिक और हॉस्पिटल के अंदर सबसे पॉपुलर इंजेक्शन है डायनापार एक्टिव। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कोई सा भी पेन हो। इसके साथ साथ ही जो माइग्रेन का जो पेन होता है बेस्ट, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी की वजह से इसको यहाँ पर चिकित्सा इतिहास के अंदर एक संजीवनी कहा जाता है। अब हम इसकी अगर डोज की बात करते हैं कि क्या डोज हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी कोई डोज नहीं होती है, फिलहाल नहीं होती है। जब तक पेशेंट का यहाँ पर पेन ठीक नहीं होता है तब तक इसकी डोज लगती है 2 टाइम या 3 टाइम, या हो सकता है 2 दिन के लिए डॉक्टर रिकमेंड कर दे आपको, हो सकता है 3 दिन के लिए यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन कर दे। अब इसका जो रूट होता है इस इंजेक्शन का, IV और IM दोनों रूट होते हैं, इंट्रामस्कुलर और इंट्रा वेस्ट वेन, इन दोनों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन के लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये इंजेक्शन लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे। हो सकता है आपका पेट दर्द ज़्यादा हो जाए, हो सकता है आपका उल्टी का मन हो सकता है आपके पेट में मरोड़ हो जाए, हो सकता है आपका सिर दर्द तेज़ हो जाए। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो तुरंत आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। इसके अंदर आप लापरवाही ना करें। ये होगा थोड़ी देर के लिए होगा, जब तक आप इस मेडिसिन का आपकी बॉडी के अंदर यहाँ पर असर रहेगा तब तक आपको ये साइड इफ़ेक्ट आपको दिख सकते हैं। अब हम इसकी वार्निंग की बात करते हैं कि किस किस व्यक्ति को यहाँ पर डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक तो डायबिटिक पेशेंट और एक BP पेशेंट को यहाँ पे नहीं लेना चाहिए जब तक आपका डॉक्टर आपको सलाह मशवरा करके आपकी चिकित्सा इतिहास की हिस्ट्री देख के आपको रिकमेंड ना करे, तब तक आपको यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कोई प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है लेडी, उसको भी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई पेन हो रहा है तो उसको भी यहाँ पर अवॉइड ही करना चाहिए, उसको भी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उसको भी यहाँ पर एकाएक इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। जब तक आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे तब तक आपको नहीं लेना चाहिए। इनके अलावा अगर मान लो कि किसी व्यक्ति के यहाँ पर कोई दौरे की मेडिसिन चल रही है, मान लो कोई दम्मा की या कोई दौरे की मेडिसिन चल रही है, तो उस व्यक्ति को भी यहाँ पर ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट यहाँ पर किसी भी प्रकार की ड्रग एलर्जी से ग्रसित है या उसको किसी भी प्रकार की ड्रग की एलर्जी है, तो प्लीज़ वो अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करें, कंसल्ट करें, उसके बाद में ही ये इंजेक्शन ले, अन्यथा आप अपने मन के मुताबिक ना लें। इस बात का ध्यान रखिए। अब हम यहाँ पर डाइक्लोफेनिक सोडियम का जो ब्रांड नेम है डायनापार एक्टिव इंजेक्शन, इसके MRP की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, ये जो इंजेक्शन है ये 36 रुपीज़ का 1 एम्पूल आता है
और लोकल एरिया के हिसाब से अगर आप मान लो कि किसी अदर ब्रांड अदर कंपनी का लेते हो तो आपको हो सकता है कि आपको रेट ज़्यादा भी मिल जाए, हो सकता है कम भी मिल जाए, तो रेट के ऊपर कभी भी ना जाए, क्योंकि हो सकता है आपको 30 रुपये के अंदर मिल जाए, हो सकता है 40 रुपये के अंदर मिल जाए, तो क्योंकि समय के अकॉर्डिंग इन सभी की चीज़ें रेटें चेंज होती रहती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या बीपी पेशेंट इस इंजेक्शन को ले सकता है। देखिए फ्रेंड्स, बात यहाँ पर आती है कि अगर हाई बीपी है पेशेंट या हो सकता है उसकी लो बीपी है तो वो ना ले। जब तक आपका डॉक्टर आपकी चिकित्सा हिस्ट्री नहीं देखे तब तक आपको नहीं लेना चाहिए, यानी कि तब तक डॉक्टर आपको पूरा चेकअप करके पूरा एनालिसिस करके जब तक आपको रिकमेंड ना करे तब तक आपको ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। हाई बीपी वाले चाहे लो बीपी वाले पेशेंट हो तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए इस इंजेक्शन के बारे में, इस बात का आप ध्यान रखें। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है अब, इसके अंदर डाइक्लोफेनिक सोडियम वीएस डाइक्लोफेनिक पोटेशियम 2 इंजेक्शन आते हैं, तो वो कोई सी भी कंपनी के आ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ओनली फॉर कंटेंट की बात करते हैं। इन दोनों के अंदर कौन सा ज़्यादा बेटर रहता है? देखिए फ्रेंड्स, डाइक्लोफेनिक पोटेशियम इंजेक्शन थोड़ा बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब जल्दी होता है, यानी कि काम जल्दी करता है, इन द 1 से 2 मिनट के अंदर काम कर देता है। और जो डाइक्लोफेनिक सोडियम है, डायनापार एक्यू के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये 1 से 5 मिनट लेता है। 1 से 5 मिनट के अंदर आपकी बॉडी के अंदर असर दिखाना चालू कर देता है, यानी कि दोनों में अगर एक तरीके से हम यहाँ पर बात करें तो दोनों बेस्ट है पेन किलर के मामले में। चाहे किसी भी तरीके का पेन हो, उनके अंदर सबसे बेस्ट इंजेक्शन है, सबसे जल्दी आराम आता है और सबसे बढ़िया इंजेक्शन है। कोई लंबी अवधि का इनका वो टारगेट नहीं है कि 7 दिन लगेगा या 5 दिन लगेगा। जब पेन खत्म हो गया उसी दिन आपका इंजेक्शन बंद हो गया लगना यहाँ। तो ये थी बात डायनापार इंजेक्शन के बारे में। इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और भर भर के कमेंट करें, उसका जवाब मैं आपको यहाँ पर छोड़ दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनके अलावा भी फ्रेंड्स, अगर कोई भी मेडिसिन के बारे में, किसी भी डिजीज़ के बारे में अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब छोड़ दूंगा। और एक बात का आप ध्यान रखें फ्रेंड्स, मैं कहता आया हूँ हमेशा कि जब भी आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, जब तक आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे तब तक आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए मन के मुताबिक। जब तक आपको डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे तब तक आपको नहीं लेना चाहिए मन के मुताबिक। कभी भी कोई भी मेडिसिन ना ले, हो सकता है कि कोई समस्या हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।